हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी EMRS PGT के कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं कि इस बार जो आपका PGT का कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। आज हम सभी सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ देखेंगे PGT के अंदर, और हम ये भी बात करेंगे कि कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है और जो कितना बच्चा है एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, यानी एक सीट पे कितने बच्चों के अंदर कंपटीशन हो रहा है। और साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा था। हम ये भी देखेंगे कि इस बार जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने गए थे उनकी जो संख्या है वो कैसी थी। साथ ही जो प्रीवियस कट ऑफ है उसको मैंने एनालाइज करके इस साल का जो है कट ऑफ निकाला है। देखिए, इसमें आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन था और इसमें निगेटिव मार्किंग था। अब सीधा थोड़ा वैकेंसी के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी थी, और उसके बाद हम देखेंगे कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था अप्रॉक्स। देखिए, अगर हम बात करें वैकेंसी की तो आपको पता होगा कि पीजीटी के अंदर 2266 टोटल पोस्टें थी, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी जो है देखने को मिली थी। अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं 246 थी टोटल। हिंदी के अंदर आप कैटेगरी वाइज, संस्कृत के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी, फिजिक्स और हिस्ट्री के अंदर। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, संथाली, मराठी, उड़िया जो लैंग्वेज पेपर है, तेलुगु। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ज्योग्राफी और बंगाली के अंदर जो है वैकेंसी देखने को मिली थी पीजीटी के अंदर। टोटल जो ये वैकेंसी आप जोड़ देंगे, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं यानी फिजिकल नहीं हैंडीकैप के अंदर जो आते हैं, OH, HH, ठीक है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, उन सबको आप जोड़ेंगे तो 2066 के समथिंग जो है आपकी टोटल पोस्टें थी। अब हम सीधा बात करते हैं कि इस बार जो है कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अगर हम बात करें इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो अगर अप्रोक्सीमेट बात करें, कुछ जो डाटा है इंटरनल डाटा से पता चला कि जो पीजीटी है उसके अंदर 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था पीजीटी के अंदर। एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है कि हाँ किस सब्जेक्ट में कितना है, लेकिन अप्रोक्स जो है इतना है। अगर आप जो ये बच्चे हैं इनसे अगर टोटल सीट में जो आप डिवाइड करेंगे तो एक सीट के लिए 198 जो कैंडिडेट हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं। अप्रोक्स मान लीजिए 200 बच्चे एक सीट के लिए जो है कंपटीशन कर रहे हैं, यानी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपको कंपटीशन जो है फाइट करना पड़ेगा। यानी एक सीट के लिए 200 बच्चे कम नहीं होते हैं, 200 अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, अब बात करते हैं इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से जो फैक्टर अफेक्टिंग है जो कि आपके कट ऑफ को जो है बिल्कुल ही जो है या तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, कितना भी कम कट ऑफ जाएगा ना तो समझ के रखिए कि कट ऑफ हाई रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 200 बच्चे कम नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग है जैसे निगेटिव मार्किंग है। आपको पता है कि हाँ निगेटिव मार्किंग इसके अंदर है तो कट ऑफ जो है आपका वहाँ पे कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे निगेटिव मार्किंग में क्या करते हैं, सोच समझ के जो है अपना टिक लगाते हैं या जो भी है तुक्का वगैरह बहुत कम लगाते हैं। आपका जो लैंग्वेज का पेपर था 30 नंबर का, उसमें 10 में से 4-4 लाना था, वहाँ पे भी बच्चे फंसे हैं। मैंने बहुत से बच्चों से बात की है, अलग अलग ग्रुप्स में देखा है, ठीक है, कुछ बच्चों का जो है लाइव वो देखा। वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि जो लैंग्वेज का पेपर है वहाँ पे वो फंस गए। अटेंडेंस की बात करें तो बहुत ऐसे जगहों पे देखा गया है जहाँ पे बच्चे जो है बहुत ही कम थे, यानी उनकी जो अटेंडेंस थी वो बहुत कम थी, और कहीं कहीं पे ठीक ठाक था। तो अगर आप 80% भी अगर या 70% भी अगर मानते हैं कि बच्चों का अटेंडेंस था, तो भी जो है आपका कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखिए, मैंने हर एक सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस कट ऑफ को भी एनालिसिस किया है, इस बार का भी कट ऑफ एनालिसिस किया है, और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके सीट के अकॉर्डिंग भी देखा। फिर उसके बाद जो है मैंने बहुत से ऐसे जगहों पे देखा था, कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिनका कोर्स सब्जेक्ट था वहाँ पे वो बोल रहे थे कि हाँ 65-70 जो है यहाँ इतना आ सकता है। तो सोचिए 65-70 आ सकता है तो उनका सीधा जो है 90-95 तक तो पहुँच ही जाएगा। 90-95 जो है पहुँच ही जाएगा। अब सब बच्चे का 90-95 नहीं है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो बिहार टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, पिछला एग्ज़ाम का कट ऑफ देखेंगे और इस बार का जो कट ऑफ देखेंगे अनएक्सपेक्टेड है।
इतनी कट ऑफ जो है हाई गई है जिसकी किसी ने सोच भी नहीं रखी थी, जबकि सीटें जो है काफ़ी अच्छी खासी थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदी के अंदर आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए, अगर आपका 85 से 90 के बीच में है तो आप एक सेफ जो है ना जोन में है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आप मान सकते हैं कि अगर 85 से 90 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस का जो है 80 से 85 है तो आप सेफ जोन में है। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी भी अगर 80 से 85 के अंदर है तो सेफ जोन में है। एससी की बात करें तो 75 से 80 के अंदर है तो सेफ जोन में है। और यहाँ पे एससी और एसटी के अंदर अगर बात करें तो एसटी के अंदर अगर आपका 65 से 70 के बीच में तो आप सेफ जोन में है। वहीं अगर आप ओ एच एच अगर फिजिकली हैंडीकैप की बात करें या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आप बोलते हैं तो अगर 60 प्लस आपका है तो आप सेफ जोन में है। फिर भी यहाँ पे भी आप देखेंगे जो बच्चे हैं उन्हें ये बिल्कुल भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ वहाँ पे उनको आरक्षण मिला है नहीं मिला है, उससे नहीं बात फर्क पड़ता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब जो है ना आप देखेंगे कि बहुत ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे बच्चे जो है अच्छे से तैयारी करके आते हैं, जिसके वजह से आपका कंपटीशन के अंदर आप देखेंगे कट ऑफ का जो लेवल है, पेपर अगर हार्ड भी जाता है तो हाई चला जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है 80-85 रहने वाला है जनरल का, 75 से 80 रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का, 75 से 80 रहने वाला है आपका ओबीसी का भी। और एससी की बात करें तो 70 से 75, और एसटी की बात करें तो 65 से 70। और वहीं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की बात करें जिसमें जो भी कैटेगरी है उसको अगर शामिल करें तो 55 प्लस है तो आप जो है सेफ जोन में है। वहीं अगर मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर आप देख सकते हैं, मैथ के अंदर 80 से 85, सॉरी 85 से 90 है तो सेफ स्कोर है आपका। 80 से 85 है ईडब्ल्यूएस के अंदर तो सेफ जोन है। 80 से 85 अगर ओबीसी का भी है तो सेफ है। और एससी की बात करें तो 75 से 80 है तो ये भी सेफ है। और एसटी की बात करें तो 75 से 70 से 75 है तो ये भी सेफ स्कोर में है। और अगर पीएच की बात करें तो यहाँ पे अगर 60 प्लस अगर मार्क्स लाए हैं तो आप सेफ स्कोर में है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर 75 से 80 है तो आप सेफ स्कोर में है। अगर वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपका 72 से 75 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो 75 70 से 75 है तो आप सेफ जोन में है। वहीं अगर आपका एससी की बात करें तो 65 से 70, और एसटी की बात करें तो 60 से 65, और पीएच की बात करें तो 55 प्लस। वहीं फिजिक्स की बात करें तो 75 से 80 है तो सेफ में। 72 से अगर 75 है तो आपका स्कोर ठीक ठाक है, सेफ जोन में है आप। ओबीसी की बात करें तो 70 से 75 है तो सेफ जोन में है। 65 से अगर 70 आपका एससी के अंदर है तो आप सेफ जोन में है। 60 से 65 अगर एसटी की बात करें तो ये भी सेफ जोन में है। वहीं 55 प्लस अगर पीएच का है तो वो भी सेफ स्कोर में है। वहीं अगर बात करें बायो की तो बायो में 80 से 85 रहने वाला है, यहाँ भी ठीक ठाक आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 80, ओबीसी भी 75 से 80, एससी 70 से 75, एसटी 65 से 70, और पीएच जो है 55 से 55 प्लस है तो आप सेफ स्कोर में है। अब बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे 75 से अगर 80 है तो आप सेफ जोन में है। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 72 से 75, ओबीसी की बात करें तो 17 से 75, और एससी की बात करें तो 65 से 70, और एसटी की बात करें तो 60 से 65। वहीं अगर बात करें पीएच की तो 55 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। हिस्ट्री की बात करें, आप देखेंगे हर एग्जाम में हिस्ट्री के अंदर काफ़ी कंपटीशन रहता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अगर आपका 85 से 90 है तो आप सेफ स्कोर लाए हैं। 80 से 85 है ईडब्ल्यूएस के अंदर तो आपका सेफ स्कोर है। 80 से 85 ओबीसी का, 75 से 80 एससी का, और 65 से 70 आपका एसटी का अगर है तो ठीक स्कोर है आपका। वहीं अगर बात करें पीएच का तो 60 प्लस है तो आपका सेफ स्कोर है। वहीं कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा जो है कंपटीशन है। वन ऑफ द मोस्ट जो है कंपटीशन वाला सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे भी आपको 85 से 90 अगर जनरल का है तो आपका स्कोर ठीक है। फिर उसके बाद अगर 80 से 85 है ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप सेफ स्कोर में है। फिर उसके बाद अगर आपका बात करें ओबीसी के अंदर आपका स्कोर अगर 80 से 85 है तो आप ठीक है। फिर उसके बाद अगर एससी की बात करें तो 75 से 80,
एसटी की बात करें तो 65 से 70, और पीएच की बात करें तो 60 प्लस। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर 80 से 85 आपका स्कोर है तो सेफ स्कोर है, 75 से 80 जनरल का है तो सेफ स्कोर है, 75 से 80 अगर ओबीसी का भी है तो सेफ है, 70 से 75 अगर बात करें तो एससी का, और 65 से 70 अगर बात करें तो एसटी का। वहीं अगर पीएच की बात करें तो 55 प्लस स्कोर है तो आप सेफ जोन में है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें सीएस की तो 80 से 85 है तो सेफ है। फिर उसके बाद अगर 75 से 80 ईडब्ल्यूएस के अंदर है तो सेफ है, 75 से 80 अगर ओबीसी के अंदर है तो सेफ है, 70 से 75 अगर आपका एससी के अंदर है तो सेफ है। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 65 से 70 है तो सेफ है। वहीं अगर पीएच की बात करें तो 55 प्लस है तो आप सेफ है। संस्कृत की बात करें 75 से 80 है तो सेफ स्कोर में है, 72 से 75 है तो सेफ है। वही अगर बात करें ओबीसी की तो 75 से 70 से 75 है तो आप सेफ स्कोर में है। वहीं अगर बात करें एससी की तो एससी अगर 65 से 70 आपका स्कोर है तो सेफ स्कोर है। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 60 से 65 है तो आपका सेफ स्कोर है। वहीं अगर हम बात करें पीएच की तो अगर 55 प्लस है तो आपका सेफ स्कोर है। देखिए ये मैंने अपना अनुमान लगाया है, प्रीवियस ईयर बच्चों का जो अटेंडेंस है, जो कंपटीशन है, उस सबको जो है ना ध्यान में रख के, निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रख के, आपका जो लैंग्वेज का पेपर है उन सबको मैंने ध्यान में रख के अपना कट ऑफ बनाया है। हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ी नीचे भी जा सकती है, कट ऑफ थोड़ी इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मैंने जो है एक एवरेज बनाया है, इसके इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।